राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त मेरे साथ सेट्स पे मौजूद हैं माहिर नफ्सियात, यानी कि जिनको ज़रा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करो तो हम कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आमना मोइन, जो कि सऊदी अरब में होती हैं लेकिन ताल्लुक़ इनका पाकिस्तान से है। और ये इस बात में बिलीव करती हैं कि भाई ये जो डिप्रेशन है ना, ये इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दवाइयाँ और डॉक्टर और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी के 3-4 लाइफस्टाइल चेंजेस आप करें तो डिप्रेशन वो फुर्र से उड़ गया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो तो ये कहते हैं भी ये डिप्रेशन नाम तो हमने अब आके सुनना शुरू किया है। हम तो ऐसे अपने नौजवानों को ऐसे ज़रा थोड़ा सा डांटा करते थे और एक आध हल्की सी चपत लगा देते तो डिप्रेशन वो उड़ के चला जाता था। लेकिन ये आजकल हम देखते हैं कि यंगस्टर्स में 20s में 30s मिड करियर प्रोफेशनल्स में डिप्रेशन, ये क्या पहले भी था या ये इस वक्त आप जैसे लोगों ने दुकान चमकाने के लिए कुछ हमें इम्प्रेस करना शुरू किया? असल में बात ये है कि ये था, हमेशा से था, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये अब ज़्यादा होता जा रहा है। अब वो ज़्यादा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। जितना इंफॉर्मेशन आ रही है, जितना जल्दी स्क्रीन्स चेंज हो रही हैं, ये रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें अब इस वक्त, पहले ज़माने में जिस वक्त वो डांट के बिठा देते थे उस वक्त हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं होती थी, ना हमारे पास, ना बच्चों के पास, वालिदैन के पास भी नहीं, तो वो चीज़ें कंट्रोल में थी। अब ये है कि चीज़ें चूँकि आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं, हाथों से निकलती जा रही हैं, बच्चों के पास अपने हाथ में गैजेट्स भी हैं, अपने हाथों में फ़ोन है, मोबाइल हैं, हर एक के पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, सारा कुछ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एड अप हो जाती हैं, ये सब मिलजुल के जो है डिप्रेशन का बाइस भी बन रहा है। एक मुकाबला सा शुरू हो गया है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। बहुत सारे जिसे कहते हैं ना वजूहात हैं। इसके अलावा जो हमारा कंपटीशन एक अनहेल्दी जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचना है। पहले होता था कि अच्छा जी ठीक है, MBBS कर लिया, अच्छा मास्टर्स कर लिया तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। अब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें करके भी आप कहीं नहीं पहुँचे। तो बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा होती जा रही हैं। बहुत सारा फिर कंपैरिजन जो माँ बाप करते हैं या टीचर्स करते हैं, उस्ताद कर रहे हैं, ये तो बड़ी गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा। में भी नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूँ फैमिलीज के अंदर करते बहुत कॉमन है। तुम्हारे ताए के बेटे ने देखो क्या कर लिया, जी बिल्कुल, तुम नहीं कुछ कर सके, ये जुमला बड़ा सख्त है। बिल्कुल, और ये चीज़ें जो हैं वो बच्चों में और यूथ में ख़ास तौर पे, जिस तरह से आपने कहा ना 20s और 30s में अब इतना पता चलना शुरू हो गया। अब हमारे पास बहुत लोग उसके मतलब इस एज ब्रैकेट में भी और इस शिकायत के साथ आ रहे होते हैं कि जी बच्चा जो है वो, हमें तो जब पता चला तो जी उसने कोई कट्स वट्स लगा लिए हुए थे, वो कहीं से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था, बच्चे से उठा नहीं जा रहा, वो सोई जा रहा है 2 दिन से सोई जा रहा है। ये सारी अलामात जो हैं ये है डिप्रेशन की, इश्क में नाकामी की अलामात है। ये उस ज़माने में इश्क में नाकामी थी, अब तो पढ़ाई में नाकामी की भी यही अलामात हैं, कहीं ना पहुँचने की भी यही अलामात है, डांट ज़्यादा हो जाए अगर वालिदैन की तरफ से तो उसकी भी यही अलामात हैं। तो सर दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इवन अगर हम गूगल पे सर्च करें कि जी हेडेक्स, तो वो नज़र आता है कि जी 70 तरह के तो हेडेक्स हैं, वो सब स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, सब टेंशन से और परेशानी से, उदासी से, इन चीज़ों से हैं। ये वजूहात बेसिकली बन रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में नहीं थे, कम ज़रूर थे, अब बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। और फिर वही वाली बात है कि बजाय इसके कि आप दवाइयों पे डालें, आप एकदम खौफनाक उस पे आ जाएं, तो पहले से अगर चीज़ों को निशानदेही कर ली जाए, अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि अच्छा मेरा बच्चा उदास हो रहा है, या मेरा बच्चा जो है वो सही से खा नहीं पा रहा, या मुझे नींद सही से नहीं आ रही, तो उसके लिए मुझे अभी से क्या काम करने हैं, ये चीज़ है जिसको कि हम, या बहुत ज़्यादा खा रहा है। बिल्कुल, ये भी मैंने देखा कि डिप्रेशन के मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा खा के फिर ओबीस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा भी है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, अब इसमें ये है कि एक चीज़ ये भी आ जाती है कि जैसे हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी ना, इतना ज़्यादा इल्म भी नहीं था लोगों को चीज़ों का। जैसे मुझे किसी ने कह दिया जाते हुए पतली सी है, सूखी सी है, कोई वो नहीं, मुझे उसका कभी कोई डिप्रेशन नहीं हुआ, उसको कभी दिल पे नहीं लिया। आज के बच्चे समझदार हैं, इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं कि हाँ जी ये बॉडी शेमिंग है,
मेरे ऊपर टाइटल क्यों लगाया गया, मुझे इस नाम से, सूखे का या पतलू का, या बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो आप उस तरह के मजाक और उस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते, उससे उसको बुलिंग की कैटेगरी जिसको कहते हैं ना, उसमें डाल दिया जाता है कि हाँ ये बच्चा जो है इसको स्कूल में या कहीं पे टारगेट किया जा रहा है। और मतलब किसी ने ऐनक लगाई हुई है तो उसको एनकू कहना, एनकू, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा नामों से पुकारना मोहल्ले में या स्कूल में। बिल्कुल, पहले तो बहुत अरसे बाद पता चलता था कि अच्छा नज़र कमज़ोर है, तो ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट आप लेकर आए हैं कि अब वाकई यही होता है कि बच्चा पहले रेजिस्टेंस शो करता है, पहले उसको होता है नहीं मैंने ऐनक नहीं लगानी, मेरा मजाक बनेगा। अब वो मजाक को वो बाकायदा दिल पे लेते हैं, तो वो जो है ना चीज़, उस पे हमें बेसिकली काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे हमें उस जगह पे उस मकाम पे जिसे कहते हैं कि देखना है कि कैसे हम अपने बच्चों को वहीं पे रोक दें, वहीं उससे अगली स्टेज पे वो जाएं ही ना। तो उसके लिए क्या करें? रोक दें से क्या मुराद है कि मसलन क्या बैठ के सब मज़ाहिया फिल्में देखा करें, जोक सुना करें, क्या अपने आप को खुश कैसे रखा जाए? अच्छा, अब ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि क्यों ना देखें मज़ाहिया फिल्में, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा पॉइंट है। जो एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि जाहिर है जो भी हालात वाक़यात हैं उसकी वजह से ज़्यादातर माओं को भी निकलना पड़ रहा है काम करने के लिए, और बापों को भी निकलना पड़ रहा है, दोनों अपनी तरफ से बहुत अच्छी ज़िंदगी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सारा कुछ चल रहा है। लेकिन उसमें ये इस चीज़ का बैलेंस रखना, इस चीज़ को मतवाज़न रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को फिर भी टाइम मिलना ज़रूरी है। अब वो खुद ही आपने एक पॉइंट ऐड कर दिया कि मिल के टीवी पे आप कुछ देख लें, कोई ऐसा ड्रामा आइडेंटिफाई कर लें, फैमिली ड्रामाज। हम लोग भी तो 8 से 9 का ड्रामा ही देखते थे ना अपने वालिदैन के साथ। अब वो फैमिली टाइम, वो ख़ानदान के साथ बैठ के करने वाली जो चीज़ें थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चा जो वो बता नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और वो उस डिप्रेशन में वो उस डिप्रेशन तो इकट्ठे टाइम स्पेंड करें, इकट्ठा टाइम स्पेंड करें, सबसे हल्की फुल्की कोई फिल्म देखें, बिल्कुल कोई गेम्स खेल लें, लूडो खेल लें। जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा कि गेम्स, अब बोर्ड गेम्स हमारी जिंदगी से निकल जा रही हैं। हम वो लूडो भी जो है ना, वो किसी ने मुझे डाउनलोड कर दी जी, बिल्कुल मैं बहुत बड़ा लूडो चैंपियन अपने आप को समझता हूँ भी वैसे, तो वो उसके अंदर, लेकिन मुझे तो बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको भी डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर का टाइटल जो है वो MBBS के साथ लगता है, लेकिन हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट हल्का फुल्का डॉक्टर कभी कभी कह सकते हैं, हल्का फुल्का नहीं कहना चाहिए। तो अच्छा, अब ना ये कि ये जो है ना, ये जो बोर्ड गेम्स भी बड़ी जरूरी है। मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया टेक्नोलॉजी पे लूडो खेलने का। बिल्कुल। तो जनाब आज हम आपको रिकमेंड करेंगे स्क्रैबल, मोनोपोली, लूडो, कैरम बोर्ड। बिल्कुल। ये बोर्ड गेम्स लेके आए और घर में एज अ फैमिली खेलें। अच्छा, हम ना एक और जो बहुत बड़ा मसला है वो है रिटायरमेंट रिलेटेड डिप्रेशन का। सही। बड़ी एक्टिव जिंदगी गुजारी जी, माशाल्लाह सेहत भी अच्छी है, लेकिन 60 के हुए तो अगलों ने कहा कि जी बस अब आपने घर बैठना है, अब आपकी रिटायरमेंट के बाद एक्टिव हैप्पी लाइफ कैसे गुजारी जाए। क्योंकि ये भी मैंने चीज़ देखी है, बहुत सी एक खातून को मैं जानता हूँ, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिव जिंदगी गुजारी एज अ ब्यूरोक्रेट, लेकिन जब वो रिटायर हुई तो उसके बाद उनको तो आदत थी कि रोज सुबह उठ के वो काम और चैलेंजेस और डेडलाइंस, वो एकदम से सब कुछ खामोशी छा गई जिंदगी में और डिप्रेशन का शिकार हो गई। तो ओल्ड एज डिप्रेशन के ऊपर आप क्या कहें? अच्छा, इसमें ये है कि अपने आप को बिजी रखें। वो इतनी हेल्दी बिजी थी और उसके बाद फिर एकदम इंसान को खुद को क्या लग रहा होता है, मैं यूजलेस हो गया। आपके ऊपर लोग डिपेंड कर रहे थे, एक टाइम वो था कि आपने हर चीज़ ऑर्गेनाइज की हुई थी, आप हर चीज़ को लेके चल रही थी या आप लेकर चल रहे थे, और उसके बाद एकदम आपको बिठा दिया गया कि नहीं, हम आपकी ज़रूरत नहीं है। ये एक बिल्कुल, और ये वाकई में हमारे जो वालिदैन की जनरेशन है उसमें 50 to 60%, 50-60% ज़रूर वालिदैन हैं जो इसमें से गुजर रहे हैं कि वो बहुत एक्टिव लाइफ में रहे, बहुत उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि बहुत रोल प्ले किए, बहुत सारा कुछ किया, और अब एकदम उनको लगता है कि हम क्या करें, हमारी कोई वो नहीं है, जैसे कहना चाहिए ज़रूरत नहीं रही हमारी, माशरे को हमारी ज़रूरत नहीं रही, बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं रही। तो ऐसे क्या करें? अच्छा, इसमें ये है कि एक तो अपने आप को मसरूफ़ रखें, जितना आप अच्छे उसमें मसरूफ़ रख सकते हैं। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आप कर रहे थे, उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें। बेशक मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि वालिदैन को
पैसों की तो अब ज़रूरत रह नहीं गई होती, आपकी अगर पेंशन आ रही है, जो कुछ भी है, आप उसी चीज़ को इस तरीके से लेके चलें कि आप वॉलंटियर जिसको कहते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि जो एक एक्सपीरियंस होता है ना जिसको कहते हैं कि वो वहाँ पे नहीं होगा जो आपका होगा। मैं तो कहता हूँ और कुछ नहीं तो करीबी किसी सरकारी प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में चले जाएं और अपनी सर्विसेज ऑफर करें कि मैंने हफ्ते में एक दफा आके मैं लाइफ स्किल्स के ऊपर आपको बिल्कुल लेक्चर दिया करूं, बिल्कुल वर्कशॉप्स जिसको कहते हैं कंडक्ट कर दें, सेमिनार्स वगैरह कर लें इस तरह से, क्योंकि वो जो आपका जो तजर्बा है वो नहीं हो सकता नई जनरेशन में। अच्छा, मेरे ख्याल है हमें नई जनरेशन को भी आमना ये समझाने की ज़रूरत है कि मिसाल के तौर पे अब एक खातून है 60 प्लस है, अब घर में बेटी बहू, वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं अम्मी जी आप क्यों किचन में जाके काम करें, अरे अरे हमारे होते हुए अम्मी जी जो है वो कपड़े इस्त्री करेंगी। तो वो आपकी रिस्पेक्ट अपनी सास के लिए, अपनी माँ के लिए अलग चीज़ है, या अपने ससुर के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है बुजुर्गों को इस तरह के एक्टिव काम करते रहने भी देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो अपने कपड़े अगर खुद इस्त्री करना चाह रहे हैं तो व्हाई नॉट। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चीज़ जो है वही जैसे आपने कहा ना कि ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट हो रही है, या ये एक चीज़ हमारे माशरे में आ गई हुई है कि अच्छा बहू आ जाएगी तो मैंने बैठ जाना है, या वो खुद नहीं चाहेगी कि मैं बुजुर्ग से अपनी से बड़ी उम्र वालों से करवाऊँ। लेकिन ये स्टिग्माज हैं बेसिकली जिसको कहते हैं ना, जो हुए हुए हैं, अटैच हुए हुए हैं। मिल के अगर आप करें तो दोनों साइड पे बड़ा बैलेंस रहेगा। अच्छा। और वही वाली बात है कि कभी बहू कर दे कभी माँ कर दे, हाँ। मिलजुल के जो है, जैसे एक बेटी के साथ चल रहा है ना रिलेशनशिप, उस तरह से चलेगा, दोनों साइडों को कोई डिप्रेशन नहीं होगा, दोनों साइडों को स्ट्रेस नहीं होगा दोनों के अंदर। क्योंकि ये तो एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, एक अलग ही टॉक है कि ये जिसे कहते हैं ना बहू और सास वाली। लेकिन ये है कि दोनों इस वक्त अगर आप डाटा उठा के देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड दोनों ही एंजाइटी का शिकार चल रही हैं, और दोनों की अपनी अपनी जगह पे शिकायत भी हैं, दोनों अपनी जगह पे जस्टिफाइड भी हैं। सबसे बेस्ट यही है कि उस को बातचीत करके एक फार्मूला बना लिया जाए कि अच्छा हमारे घर में ये फार्मूला वर्क करेगा। हाँ। क्योंकि हर घर का अपना तरिका होता है। बुजुर्गों को बिल्कुल बिठा नहीं देना चाहिए। बिठा नहीं देना चाहिए। अच्छा जी, वो आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक थेरेपी या वो क्या कहानी है, जरा वो बताएं। अच्छा, वो ऐसा है कि उसके पीछे भी एक कहानी है, फिर मैं वो भी फिर आपसे शेयर करती हूँ। मैं सऊदी अरब में ही थी जब मुझे कोविड हुआ, और जाहिर है कि वहाँ पे आपने ख़ुद ही सारा कुछ देखना है, करना है, और फिर जाहिर है कि वो था भी शुरू के टाइम्स थे जहाँ पे पता भी नहीं सही से चल रहा था कि क्या ट्रीटमेंट देनी है क्या नहीं देनी। तो वो स्टीरॉइड्स भी, कॉर्टिसोन्स भी, एंटीबायोटिक्स भी, सारा कुछ हो रहा था। तो मैं तकरीबन जिसे कहते हैं अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी मुझे अपनी बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जब उसमें से निकली तो मैं बहुत सवेयर डिप्रेशन का भी शिकार थी, और मुझे OCD हो गया। OCD इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कि लोगों को आदत हो जाती है कि या तो आपके जहन में बातें रिपीट हो रही होंगी, या आप खुद चीज़ें जो है वो बार बार एक जगह पे रख रहे होंगे। बहुत लंबा इसका है डेफिनेशन। बार बार उठ के आप अपने जूते सीधे कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही उठ के दरवाजे खिड़कियां बंद कर रहे हैं, या फिर आपको जहन में बार बार आ रहा है कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे तो जाहिर है क्योंकि मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट थी तो मैंने आइडेंटिफाई तो किया कि मेरे साथ इशू है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इस चीज़ को हैंडल किस तरह से करना है। तो फिर ये हुआ कि मैंने सर्च की, और फिर मुझे पता चला कि ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर है ये आपको मदद देता है कि आप अपने जहन के आपके जो थॉट्स आ रहे हैं, आपके जो ख्यालात आ रहे हैं, आपने उसको तब्दील कैसे करना है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं यही कहूँगी कि हमारे जिन वालिदैन को भी इशू हो रहा है अपने बच्चों को हैंडल करने पे, अपनी जॉब में कोई भी परेशानियाँ वो करने पे, सारी बीमारियाँ, सारी जो ज़हनी मुश्किलात हैं वो कहाँ से आ रही होती है? ओवर थिंकिंग से। हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, बहुत बड़ा कर रहे होते हैं अपने जहन में प्रॉब्लम को। इतना होता नहीं है, हम आगे का सोच रहे होते हैं कि अच्छा अगर ये हो गया तो क्या होगा, इस चीज़ को कैसे लेके चला जाएगा। ये आपको मदद करेगी कि आपने अपने जहन में जो ख्यालात आ रहे हैं उनको एक ख्याल को निकाल के साइड पे करना है और दूसरे को उसकी जगह लाना है। तो ये सीख इंसान कैसे सकता है? कोई कोर्स ले? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। इसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर्स कोर्स। ये ऑनलाइन भी हो जाता है, ये 6 हफ्ते का कोर्स भी है और 6 महीने का भी है।
वो फिर आप डिपेंड करता है कि अगर आपको सिर्फ अपनी हेल्प करनी है, अपनी मदद करनी है, तो आप सिर्फ चाह रहे हैं कि आप किसी फेज़ ऑफ लाइफ में से मुश्किल उसमें से गुजर रहे हैं, कोई जैसे नौकरी वगैरह ख़त्म हो गई हुई है और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खौफ और हिरास का शिकार हो गए हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, बच्चों को कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, इस तरह के जो मसले मसाइल हैं, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। बच्चे को अगर लग रहा है कि मेरा आगे करियर नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, बच्चे भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने ये किया हो तो उसके बाद आप कर सकते हैं। किसी भी वक्त उठा के आप जो है वो कोर्सेज इसके कर सकते हैं। जो मैं समझा आना वो ये कि ये अपने जहन को समझने का एक तरह से कोर्स है। आप अपनी नफ्सियात को खुद समझें, कंट्रोल करने का, कंट्रोल करने का सबसे जो ज़रूरी बात है ना। एक तो चीज़ होती है कि हमें पता चल गया कि अच्छा ठीक है मुझे ये मसला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने इस मसले के लिए किसके पास जाना है, और मैंने या मेरे पास अगर रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं किसी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं अगर जा पा रहा या पा रही, तो मुझे अपनी मदद खुद कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, जैसे हमारे पास अगर एक वालदा आई तो उनके बच्चे का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था कि उनको समझ में नहीं आ रही थी, तो उनके जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो सिर्फ वो लेते होते हैं, जैसे कोई अगर मशवरा लेना है या उस तरह से, तो उस मदर को हमने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर्स कोर्स करवाया, ये है बताने के लिए कि आप इस बच्चे को किस तरीके से लेके चलें, इस बच्चे को हैंडल कैसे करना है। अच्छा, नफ्सियात एक ऐसी चीज़ है ना कि वो जितनी कॉम्प्लेक्स है, मैं वैसे कई बार समझता हूँ आमना वो सिंपल भी बहुत है। ओवर थिंकिंग हमें, वरना तो हर कोई नफ्सियाती मरीज है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जितने भी मेरे टॉक शोज़ वगैरह होते हैं, जितने मेरे वहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, उनमें मैं सबसे पहले बात यही करती हूँ कि ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है APA, इसके मुताबिक तकरीबन 254 डिसऑर्डर्स हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो कोई इंसान भी नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं हम कोई जीन्स कैरी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई हालात ऐसे हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, 254 नफ्सियाती बिल्कुल ऐसा ही है, बीमारियां हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, जिनको हम वही कहते हैं कि नहीं ये तो डॉक्टर ही नहीं है, ये तो दवाइयाँ नहीं देंगे तो कैसे होगा। तो वो जहन से ही सारा कुछ चलना है ना आगे। अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसका वजूहत भी यही है, शुगर हो गई, माइग्रेन हो गया, ये सारी बीमारियां जो आ रही हैं ये पहले तो यहाँ पे आ रही हैं ना, उसके बाद उसके सिम्टम्स बनते हैं। तो ये है सारे। भाई बड़ा एक अच्छा एपेटाइजर था आमना से आज गुफ्तगू करके। मुझे ऐसे लगा कि जैसे हम वाकई में इनकी मैं बात सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं भी कई बार ओवर थिंकिंग शुरू कर देता हूँ। तो आपने ना जितना मसला है ना उसको अपनी औकात में रखना है आपने। हाँ, अच्छा, उस मसले को बहुत ज्यादा बढ़ाना चढ़ाना नहीं अपने ज़हन के। अच्छा, इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप जो है ना वो ये है कि जिस दिन में है उस दिन का सोचें, अगले दिन का मत सोचें कि कल का क्या होगा। आप आज का देखें कि अच्छा आज का दिन गुजर गया, कितना रह गया, जो हाथ में है ना बस उस पे उसके बारे, हाँ बिल्कुल उसके बारे में सोचें। आगे जितना आगे का सोचेंगे और जितना पीछे के बारे में पछताएंगे, हाँ, वो है डिप्रेशन असल। वाह, बहुत अच्छा आपने समअप किया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आपको आज का राइजिंग पाकिस्तान कैसा लगा आपने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर बताना है। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज।